अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेश खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक क्लास सेकंड ईयर में से है और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल क्या कहता है, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। सवाल कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। कहता है वाई एक्सिस पर आपने क्या करना है, पॉइंट को मालूम करना है, विच इज 5 इंटू अंडर रूट 2 यूनिट्स, जो कि 5 ज़रबे अंडर रूट 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5 2। कहता है, कहने का मकसद उसका ये है, एक रफ सी डायग्राम आपको पेश कर देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डायग्राम शो हो रही है जिसमें हमारे पास वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसको पॉइंट ए हमने कहा है, और वो पॉइंट जो है पॉइंट बी तक जा रहा है, जो कि हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 2 है, जो कि सवाल में गिवन है। कहता है ए से, सवाल कहता है कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, जैसे आपके पास विजुअल से जाहिर हो रहा है कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना जाहिर हो रहा है, 5 इंटू अंडर रूट 2 यूनिट जाहिर हो रहा है। ठीक, अब वो ये सवाल पूछना ये चाह रहा है कि जो वाई एक्सिस पर पॉइंट है वो आपने मालूम करना है, वो पॉइंट क्या है ना। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि वाई एक्सिस पर x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। वंस अगेन ज़रा सुन लीजिए, आपके पास विजुअल्स में भी जाहिर हो रहा होगा कि इस पूरे y एक्सिस पर आपके पास क्या है, x की वैल्यू 0 होती है। सो जब हम इसके पॉइंट्स को पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, x को 0 पुट करेंगे और y चूंकि हमने मालूम करना है, हमें मालूम नहीं है, y को हमने y वेरिएबल से जाहिर करके लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सवाल को स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कंसिडर करते हैं अ लाइन AB, एक लाइन AB को हम एक फर्ज करते हैं कि लाइन AB है जिसमें हमारे पास पॉइंट A जो है, पॉइंट A हमारे पास 0 और y है, और पॉइंट B जो है वो हमारे पास गिवन है 5 और 2 है। डिस्टेंस जो है AB का, यानी कि हमने मॉड में जाहिर किया आपके सामने, AB का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो गिवन है वो 5 इंटू अंडर रूट 2 यूनिट्स है। नाउ हमने फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड हमने जो y एक्सिस पर पॉइंट है, पॉइंट A, उसको हम लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, वो कौन सा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं लाइन का, वहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x1 और y1 से जाहिर होते हैं, जबकि एंडिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या टर्मिनेटिंग पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास x2 y2 जाहिर होते हैं। जैसे आपके पास एरो से जाहिर हो रहा है, पॉइंट B जो है वो एंडिंग है और पॉइंट 1 जो है वो, पॉइंट A जो है वो इनिशियल पॉइंट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने डिजायर्ड फॉर्मूले में पुट करेंगे, डिस्टेंस A से लेकर B तक हम लिखेंगे मॉड A मॉड B। x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, जबकि x1 की जो वैल्यू है वो 0, इसी तरह y2 की जो वैल्यू है वो 2 है, और y1 की जो y की जो वैल्यू है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, y हमने जाहिर कर दी। क्या जाहिर कर दी, y। नाउ डियर स्टूडेंट्स, AB का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 5 इंटू अंडर रूट 2 है। 5 इंटू अंडर रूट 2, AB डिस्टेंस की जगह 5 इंटू अंडर रूट 2 लिखा, 5 होल स्क्वायर। ये जो 2 माइनस y है वो हमारे पास किस फॉर्मूले के जरिए से खुलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। सो क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4y प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें अंडर रूट को ख़त्म करना है, चूंकि y की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 इंटू अंडर रूट 2 के ऊपर आ जाएगा, और अंडर रूट क्या है, 5 का स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25,
प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे एरो से जाहिर हो रहा है कि 5 इंटू अंडर रूट 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर 5 के ऊपर अलग आएगा और अंडर रूट 2 के ऊपर अलग आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर को पहले लिखते हैं, माइनस 4y प्लस 29 लिख दिया। 25, 5 का स्क्वायर 25 और दूसरी इसके साथ जो अंडर रूट 2 होल स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो 2 सिर्फ आ जाएगा। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमारे पास अगेन वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 50 आता है और इसी 50 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 माइनस 50 आ जाएगा। तरतीब से लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 50 में से 29 को कैंसिल करेंगे तो 21 आएगा, बड़ा नंबर 50 है तो साइन भी 50 का आएगा माइनस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर है, अब वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर हमारे पास चूंकि दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मिडिल टर्म से हो रहा है, अगर मिडिल टर्म से होता है तो ठीक, नहीं होता तो हमारे पास क्या है कि ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके ऊपर लगा के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए से। नाउ 1 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है 21, माइनस 4 को 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए तो हमारे पास इसका मिडिल टर्म क्या ब्रेक हो रहा है, तो 7 माइनस 7y प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 4 बचेगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बचेगा। पहले दो टर्म से कॉमन निकालिए y को तो y माइनस 7 बच जाएगा, दूसरे दो टर्म से 3 को कॉमन लीजिए तो y माइनस 7 बच जाएगा। जब भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो मिडिल टर्म के जो पहले दो टर्म से जो आपने कॉमन निकाला है और अंदर जो ब्रैकेट है और लास्ट दो जो टर्म्स हैं जिसकी तरफ मैं इशारा भी कर रहा हूं, ठीक है, एरो से, कि जो लास्ट दो टर्म से हम कॉमन निकाल के जो हमारे पास ब्रैकेट आता है, ये दोनों ब्रैकेट एरो से मैं जाहिर कर रहा हूँ, ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। इन दोनों ब्रैकेट को बाहर लीजिए, 7y माइनस 7 को बाहर लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, y प्लस 3 बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दो रियल नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो अलग अलग 0 के बराबर लिखिए। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 7 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा, प्लस 7 बन जाएगा। तो y की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 7, और इसी तरह प्लस 3 को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, माइनस 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस y की वैल्यू माइनस 3 बन जाएगी। अब इस सवाल से दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे कि आपको ग्राफ पे जाहिर कर रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो पॉइंट A है वो 0 और 7 होगा और पॉइंट B जो है वो हमें तो गिवन है 5 और 2, और इसी तरह दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है A, उसको हम A2 कह देते हैं, पहले वाले पॉइंट को A1 कह देते हैं और सेकंड जो पॉइंट है उसको हम क्या कह देते हैं, A2 कह देते हैं। तो A2 में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0 और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -3, और जो B पॉइंट है वो हमारे पास 5 और 2 आएगा। क्या आएगा, 5 और 2 आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों के दरमियान अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी A1 B तक का डिस्टेंस, वो भी आपके पास 5 इंटू अंडर रूट 2 यूनिट्स आएगा, और इसी तरह अगर आप क्या करेंगे, A2 से B तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास 5 इंटू अंडर रूट 2 यूनिट्स आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको ग्राफिकली भी जाहिर कर दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट्स आप इस सवाल को बेहतरीन तौर पर समझ गए होंगे।